बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, मुझे ज़हीर से सख्त नफरत है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ज़ारा काज़मी शेल्टर होम से जैसे ही घर पहुँचती है, वो नानी के गले लगकर ज़ारों कतार रोना शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि ये मनाजिर आपने देखे, मगवी कमसिन बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट के अहकामात पर और अपना बयान ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड करवा के जो है माशाल्लाह खैर आफ़ियत से अब ये रवाना हो रही है अपने वालिदैन के साथ अपने घर जाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि आगे जो है मामू बैठे हुए हैं, पीछे भाभी ने मुझे टाटा किया है बाकायदा, और उस साइड पे जो है मेहदी भाई हैं और बीच में बच्ची है, और शीशे पे मैं भी आपको ये वीडियो बनाती हुई नज़र आ रही हूँ। तो ये लम्हात मेरी दुआ थी परवरदिगार आलम से, और मैंने आपसे कहा था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला ये मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मालिक कायनात का करम है, एहसान है कि उसने मुझे कामयाब किया और ये मनाजिर मैंने आपको दिखाए। तो आपसे उम्मीद है कि ये मनाजिर आपको देख के बहुत पसंद आए होंगे, ना सिर्फ पसंद आए होंगे बल्कि आपके दिल को करार आया होगा। आज बहुत सारी वो माएँ जो बेसकूनी की नींद लेती थी और जागती थी इस केस को लेके पूरी दुनिया भर से, आज वो सुकून से सोएंगी। जिस तरह साइमा भाभी ने हमसे दोपहर में बात करते हुए कहा था कि आज मैं सुकून से सोऊंगी, मेरी बच्ची मेरे साथ होगी, मेरे सीने से लिपट के वो सोएगी। तो यकीनन आज बहुत सारी माओं को भी दिल को सुकून होगा और वो लोग जो है सुकून से नींद लेंगी। गाड़ी नहीं आएगी। इजाज़त चाहूँगी और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये मेहदी काज़मी साहब बच्ची और जो है बच्ची अपने वालिदैन के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन से जा रही है और जनाब बखैर आफियत। छोटी कितनी बड़ी हो गई, छोटी बहन को देखकर जो है बेकरार हो जाती है। आपको बताती चलूं कि ज़ारा काज़मी को जब शेल्टर होम ये लोग लेने पहुंचे तो उनके मामू भी साथ थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनकी वालिदा थी। बच्ची बहुत खुश थी। बच्ची का सामान उठा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखा और बच्ची ने एक बार मुड़कर जो है वो कहते ना अलविदाई तौर पर बच्ची ने जो है वो शेल्टर होम को पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि बच्ची के 3-3.5 माह यहाँ पर गुजरे हैं। यहाँ पर उसकी दोस्ती हुई है, यहाँ पर उसका बहुत ख्याल रखा गया। और ये वो जगह है जहाँ पर बच्ची जो है हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इस एहसास में मुब्तला हो रही थी कि ज़हीर वगैरह ने मेरे साथ कितना बुरा किया, और वो सोचने पे मजबूर थी कि मेरा मुकद्दर, मेरी किस्मत ये नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान को जी एक बार फिर से मुबारक। बरनौल जो है वो लाहौर में कम पड़ चुका है और लाहौर में जो है डॉक्टर से बरनौल रिकमेंड नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जिसको आग लग रही हो वो कालक उठा के अपने मुंह पे मल ले। तो जितने भी घटिया लोग हैं उन्होंने कालक के अपने मुंह पे मलना शुरू कर दिया। बच्ची जी जैसे ही घर पहुँचती है बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के मनाजिर होते हैं। मतलब मेरी बात हुई है, मेरी साइमा भाभी से बात हुई है। साइमा भाभी कहती हैं कि हम लोगों को कल रात को नींद नहीं आई, सारी रात हम लोग जागते रहे हैं, दुआएं करते रहे हैं, मुसल्ले पे बैठे रहे हैं और कहते रहे हैं कि या अल्लाह हमारी बेटी को जो है इन दरिंदों के शर से महफूज रख, हमारी बच्ची जो है वो घर वापस आए और खैर आफियत से आए। जितना भी आज इन्होंने तमाशा लगाने की प्लानिंग की हुई थी, पहले से फुल प्रूफ इंतजाम थे सिक्योरिटी के, ये दरिंदे जो है पास भी नहीं भटक सके। अब जी बच्ची जो है वो घर जाती है, नानी उसका इस्तकबाल करती है, बड़ा शानदार अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस्तकबाल किया गया। उसकी माँ ने उसके लिए बिरयानी, चिकन कोरमा, जो भी चीज़ें ज़ारा को पसंद है वो बनाई हुई थी। और नानी जो है उसको देखकर रोती रही, क्योंकि नानी पिछले 8 से 9 माह से बच्ची का इंतज़ार कर रही हैं। ज़ारा काज़मी जो है वो इतना ज़ारो कतार रो रही थी कि मेहदी भाई और साइमा भाभी के लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। बच्ची कहते हैं ना कि वो इतने दिन का बांध जो है वो टूट जाता है और बच्ची मुसलसल रोती रहती है। नानी को देखकर वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गई, क्योंकि नानी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं और ज़ारा जो है वो अपने, आपको पता है कि उसकी बिल्ली जो उसके हाथों से खाना खाती है उसको भी वो मिस कर रही है। छोटी बहन भी माशाल्लाह जो है बड़ी हो गई है। वालिदा जो है साइमा भाभी इतनी पतली हो गई हैं, इतना उन्होंने वेट लॉस किया है, इतनी वो कमज़ोर हो गई हैं, लागर कहूँ तो गलत नहीं होगा। बेटी के लिए दिन रात रोती रही हैं। मेहदी अली काज़मी की अगर आप हालत को देखें, 8-9 महीने में उस इंसान के बाल जो है सफ़ेद हो गए, अपनी केयर भूल गए हैं। तो बच्ची जो है नानी से मिलती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है वहाँ पर, और बच्ची ने वो सब कुछ बता दिया जो हम बता रहे थे।
यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान परेशान हो जाता है कि उस बच्ची ने, मासूम सी 14 साल की बच्ची ने उन दरिंदों में किस तरह से वक्त गुजारा। बाबा मुझे ज़बरदस्ती अगवा करके लेकर गए थे, मुझे नहीं पता था कि इनका प्लान क्या है। मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे कमरे में बंद कर देते थे, मुझे अंधेरे में डर लगता था। मैं मामा बाबा कहती रहती थी, पुकारती रहती थी, लेकिन ये दरिंदे जो हैं इनको ज़रा भी तरस नहीं आता था। मैं ज़हीर से प्यार नहीं करती, मैं ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अजियत दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। सस्ती अदाकारा के बारे में भी उसने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कि किस तरह से मार कुटाई के साथ जो है इंटरव्यूज़ लिए जाते थे, तशद्दुद किया जाता था, किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता था, किस तरह से जो है वो अजियत दी जाती थी, किस तरह से बच्ची जो है वो जो कमज़ोर लागर हुई थी उसके पीछे खुशी मोहब्बत प्यार नहीं था, उसके पीछे जो है वो लैविश ज़िंदगी नहीं थी जो वो घटिया लोग उसको देने की हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। उसके पीछे जो है वो कर्ब और तकलीफ़ की दास्तान है, उसके पीछे जो है सारी सारी रात जागना है, रोना है। आंखों के नीचे बच्ची के हल्के पड़े हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की जो है रिकवर बच्ची होती है वहाँ पे जाके, जब बच्ची को जो है वो लेकर जाया जाता है शेल्टर होम, वहाँ पे उसका खाने पीने का बहुत ख्याल रखा गया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची ने वालिदैन को जो है बहुत सारी मालूमात दी हैं, बहुत सारे सच बता दिए हैं। फैमिली मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। बेटा इंशाल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और केस तो अभी शुरू हुआ है। जो लोग सोच रहे हैं कि बच्ची घर चली गई है, केस ख़त्म हो चुका है, तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ये केस इंशाल्लाह ताला चलेगा और अब केस है इन दरिंदों को सज़ा दिलवाने का, केस है इन लोगों को जेल के अंदर भिजवाने का। ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा, बच्ची बताएगी इनकी हकीकतें इंशाल्लाह ताला। ज़ाहरा घर में छोटी बहनों के साथ खेलना शुरू हो गई और उसके साथ जो है वो बहुत सारी चॉकलेट्स थी। इस वक्त मेहमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्ची को जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। बच्ची ट्रॉमा से जो है वो अभी बाहर थोड़ी आई है, वालिदैन उसकी केयर करेंगे। अभी बच्ची रो रही है, अभी बच्ची जो है वो परेशान है, बच्ची जो है उस अजियत से निकल के आई है, उसको भी यकीन नहीं आ रहा। जैसे वालिदैन को यकीन नहीं आ रहा, उसी तरीके से जो है ना बहनों को यकीन आ रहा है और ना ज़ाहरा को यकीन आ रहा है कि आखिर 9 महीने की एक फ़ाइट के बाद बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुकी है। मेहदी भाई से बात हुई, मेहदी भाई ने कहा कि बहना अभी तो केस शुरू हुआ है, ये केस ख़त्म थोड़ी हो गया कि बच्ची घर आ गई। ये केस बच्ची के घर आने का केस तो नहीं है, ये तो दरिंदों को जो है कटहरे में लेकर आकर उनको जेल पहुंचाने का केस भी है। अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अभी तो ट्रायल होना है। और फिर इन लोगों ने जो है बड़ी वो दर्दनाक, में आज वो कैप्शन पढ़ रही थी, थंबनेल था कि ऐसा ही करना था तो ज़हीर के सारे पैसे क्यों ख़त्म करवा दिए, ज़हीर को छोड़कर ही जाना था। तो भाई बच्चा चुक गैंग, तुम सबको पता है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इश्क नहीं है, कोई दीवानगी नहीं है। ये सब जो है वो उस चेहरे को छुपाने की कोशिश है जो एक नेक्सस का गॉड फादर है।